बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 17 सितंबर है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत बड़ा एनआरओ जो है वो तकरीबन 14 जमातों को मिल चुका है और तकरीबन 100 के करीब जो रेफरेंसेस थे बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं उनके वापस कर दिए गए हैं, जिनमें एक तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है, फिर एक राजा रियाज साहब जो हैं उनका रेंटल पावर स्कैंडल था, फिर एक साबिक वज़ीर आला केपी के हैं। तो इस तरह के पाए के जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं जो कि पिछले सालों में जो है हमारे ऊपर हुकूमतें करते रहे, उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए जो है वो पार्लियामेंट में गए थे, तो उन सब के जो रेफरेंसेस हैं वो नैब को वापस भेज दिए गए हैं और आज वो जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए और ईमानदार साबित हो गए हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने। और ये किस तरह हुआ है ये भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सरकार असल में आई ही इसलिए थी कि इनके जो केसेस हैं उनमें इनको एनआरओ मिल सके और हमारी जो एक सियासत चलती आ रही है और पाकिस्तानी अवाम को हम इसी तरह लेकर चले, तो वो सारे रेफरेंस जो हैं वो वापस भेज दिए गए हैं। अब एनआरओ किसने दिया, कौन इनको लाया, ये आप सब लोग बेहतरी तरीके से जानते हैं। कौन कौन से नाम और इसमें शामिल हैं जो कि जिन्होंने सबने इसमें इस गंगा में, बहती गंगा में हाथ धोए हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम साहब ने एक बयान हल्फी जमा करवाया था जिसके ऊपर नून लीग ने कुछ 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी और पूरा एक बयानिया बनाया था अदलिया के ख़िलाफ़ और हमारे जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, और बाकायदा उसमें साजिश ये थी कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनकी सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म करवाई जाएँ और नवाज़ शरीफ साहब को क्लीन चिट मिले। और एक ऐसा ढोल पीटा गया उस टाइम और एक ऐसा बयानिया बनाया गया कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो सादिक और अमीन करार दे दिए गए थे नून लीग की तरफ से। लेकिन अब वो जो जज साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान के राणा शमीम साहब, उन्होंने अदालत में माजरत कर लिया और कहा है कि जी मेरा वो जितना भी बयान हल्फी था वो सारा गलत था, मैं वो सारा वापस लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब अदालत के ऊपर है कि वो मुझसे किस तरह निमटती है। तो और क्या कहा है उन्होंने ये भी सामने रखेंगे और क्या अब उनको इसके ऊपर सज़ा होगी तो ये भी आपके सामने रखेंगे। और इम्पोर्टेंट सरकार जो है उन्होंने टिकटॉकरों से जो है आप खबरें पढ़वाना शुरू कर दी हैं, ये वीडियो भी आपके सामने चलाएंगे। इमरान खान साहब को एक जो है मीटिंग हुई इमरान खान साहब की जनरल बाजवा से, रऊफ़ क्लास, फिर अशरफ शीर साहब ने भी इसका जिक्र किया। फिर जो इनके इसाक खान खाकवानी हैं जो कि पीटीआई के रहनुमाओं में से थे, अब तो खैर वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि जी सितंबर के पहले हफ्ते में जनरल बाजवा की और इमरान खान की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट हाउस में डॉक्टर अल्फी के सामने। तो उस मुलाकात में क्या बातें हुई, कुछ उस हवाले से भी खबरें आई हैं और क्या किस तरह की ऑफ़र्स जो हैं वो दी जा रही हैं और इमरान खान ने क्या वहाँ डिमांड की, तो ये सारी आज अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती हैं और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। नैब कवानीन में तरमीम के बाद ही अहम मुकदमा ख़त्म हो गए हैं और करप्शन रेफरेंस वापस हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़, ये चार बड़े रहनुमा जो हैं इनके ख़िलाफ़ तकरीबन 50 रेफरेंस जो है वो दायर थे एहतसाब अदालतों में। तो नैब कवानीन में जब इन्होंने तरमीम की तो वो इसीलिए की थी और नैब के पर बिल्कुल काट दिए, तो वो रेफरेंस तो लाज़मी बात है वापस ही होने थे। इसके साथ साथ सलीम मांडवी वाला, साबिक वज़ीर आला केपी के सरदार मेहताब साहब और जो है और भी कई नाम हैं जो कि पीपल्स पार्टी के हैं। फिर इसी तरह सारी जमातों ने जो है इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और अब सारे सादिक और अमीन हो गए हैं। और जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, तो इन लोगों ने जो प्लान बनाया था वो तो यही था कि बस अब हम आ गए हैं, पीटीआई ख़त्म हो गई है, इमरान खान का टाइम ख़त्म हो चुका है, हम अपने एनआरओ लेंगे, उसके बाद हम साफ़ सुथरे हो जाएंगे, फिर हम इस अवाम को जो है फुद्दू बनाएंगे अगले कई दहाइयों तक। लेकिन पता नहीं था ना तो लाने वालों को और ना ही ये जो प्लान बनाया गया था कि ऐसा हो जाएगा, इमरान खान के साथ अवाम इस तरह खड़ी हो जाएगी और रजीम चेंज जो हुआ था वो सारा का सारा जो है वो दबरदूस हो जाएगा, सारी कहानी उल्टी हो जाएगी, काया ही पलट जाएगी। तो ये नहीं था पता, इसलिए अब जो है वो पिसू पड़े हुए हैं, अब लाले पड़े हुए हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं और अब ये सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान ने कॉल दे दी और अवाम ने तो उसके साथ खड़ी और अवाम सड़कों पर आ गई तो फिर क्या बनेगा। तो इसलिए अब इमरान खान को ऑफ़र भी दी जा रही हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑफ़र है, वो आपके सामने रखेंगे। और ऑफ़र कौन दे सकता है ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि कौन दे सकता है, कौन ला सकता है और किसके हाथ में यहाँ पावर है, ये आप सब लोग बहुत बेहतर जान चुके हैं। अब जो है ये आपको बता देते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम साहब ने जो कहा है
वो अपने बयान हल्फी से मुनरिफ हो गए हैं। एक तो होता है ना कि जी कहें कि जी ये बयान हल्फी में यहाँ गलती हो गई है या मेरा मकसद है, वो बयान हल्फी से ही मुनरिफ हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये जितना भी कंटेंट जो मैंने बयान हल्फी था और ये दिया है मैं सारा वापस लेता हूँ। मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था, ये सारा का सारा बयान हल्फी गलत है। अब इसके ऊपर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, अब इसके ऊपर इतना एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, बाकायदा एक हमारी अदलिया के ख़िलाफ़ एक कंपेन लॉन्च की गई। फिर जैसे कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाए जलसे में, गुजरांवाला के जलसे में कि जी आप जवाब दें, आपने एक हुकूमत को ख़त्म किया, आपने इलेक्शन जो हैं एक 22 करोड़ आवाम की जो एक हुकूमत थी उसको ख़त्म किया, आपने जो है ये सारी धांधली करवाई इलेक्शन में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्ज़ामात लगाए, मरीम नवाज़ हों, ये नवाज़ शरीफ साहब हों, और उसके बाद फिर ये एक प्रॉपर बयानिया बनवाया गया अदलिया के ख़िलाफ़ कि जी अदलिया के ऊपर प्रेशराइज़ किया अदलिया को, और ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद साहब ने किया। तो वो सारा का सारा बयानिया जो है वो झूठा हो गया। बाकायदा साकिब निसार साहब की टेप्स जो हैं उनको लीक किया गया, उनको सारा बनाया गया। जब उनकी फ्रांसिंग हुई तो वो टेप्स भी झूठी होंगी। उसके बाद फिर ये बयान हल्फी आ गया और उसके बाद जिस तरह का एक प्रोपोगेंडा लॉन्च किया वो आप सब लोगों के सामने है। तो ये सारा का सारा झूठ का पलंदा था, और वो जो बयान हल्फी था वो भी नवाज शरीफ साहब के लंदन वाले ऑफिस में बैठ के लिखा गया था। तो वो सारी कहानी तो खैर पहले ही खुल चुकी है, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल ही जो है ज़बरदस्त हो गया। उन्होंने कहा कि जी मैं ये सारा बयान हल्फी वापस लेता हूँ, ये सारा का सारा कंटेंट गलत है, मैं माजरत करता हूँ। अब जो है अदालतें जैसा भी मेरे साथ रवैया बरतेंगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो अदालतें जो है माफ़ी नहीं देंगी, क्योंकि बहुत बड़ा जो है एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई थी अदलिया के दामन के ऊपर। तो अब माफ़ी तो जो है वो बड़ी मुश्किल लगती है कि मिलेगी। अब आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब को जो ऑफ़र दी गई है, और इमरान खान साहब को कहा गया है कि जी आपको हुकूमत देते हैं, ये बड़े वसूख ज़राए की ख़बर है जो हम आपको दे रहे हैं, और आप जो है इलेक्शन की तरफ मत जाएं, आप मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, सैलाब आया हुआ है, आपको जो है जैसे कि ये पहले हुकूमत आई है इसी तरह है जो है आप दोबारा हुकूमत में आ जाएं और आप मुल्क के निज़ाम को चलाएं और मुल्क को बेहतरी की तरफ लाएं, यानी कि मखलूत हुकूमत आपको दोबारा से देते हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा होगा? इमरान खान साहब ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि मखलूक हुकूमत से तो पहले ही नहीं मैं चल पाया, और पहले जिस तरह मेरी टांगे खींचते रहे, जिस तरह मुझे ब्लैकमेल करते रहे, तो अब तो पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ खड़ी है, मेरा बयानिया जो है वो आवाम के अंदर सिरात कर चुका है। और ये कैसे हो सकता है, मैं तो 2/3 क्या 3/4 उससे जो है अक्सरियत से वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, और असल सिर्फ वजह यही है कि पाकिस्तान में ये जो हुकूमतें रद्दोबदल होती हैं, और हुकूमतें कौन चलाता है, पावर किसके पास है, वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद फ़ैसले अगर आप ना ले पाएँ और आप अपनी मर्ज़ी से आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी को ना लेकर चल सकें, एक आज़ाद जो है फ़ैसले ना ले सकें, तो फिर उस हुकूमत का क्या फ़ायदा है। तो इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है, और साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए, उसके ऊपर मैं हर बंदे से के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, हर बंदे के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही कोई ऑप्शन आ सकती है। और अब जो है उन्होंने कॉल का भी कह दिया है, और सितंबर जो है ये फिर फैसला कौन होगा, इमरान खान साहब कॉल देंगे, और कॉल देंगे तो आवाम जो है वो सड़कों पर आएगी, और फिर जो है जैसे कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि सड़कों के ऊपर जूडो कराटे होंगे। अब जो है हमारी इम्पोर्टेड सरकार ने ये टिकटॉकर्स की वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, ये देखें और फिर इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज समरकंद में शंघाई तवान तंजीम के मौके पर चीन के सदर से मुलाकात की। 15 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में रशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज समरकंद में शंघाई तावन तंजीम के मौका पर चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। जी, तो ये सारे जो टिकटॉकर्स हैं अब ये ख़बरें पढ़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो समरकंद गए हैं, और वहाँ वो चीनी वज़ीर ख़ारजा से, चीनी प्रेसिडेंट से मिले हैं, फिर वो रूसी वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं। तो टिकटॉकर से भी अब जो है इम्पोर्टेड सरकार ने ख़बरें फरमाना शुरू कर दी हैं। इनको भी लिफाफे मिले होंगे तभी ये ख़बरें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे टिकटॉकर जो हैं इमरान खान साहब से भी मिल कर आ चुके हैं। तो बहरहाल खैर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने मर्जी हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल कर लें हमारी इम्पोर्टेड सरकार। ये भी खबर जो है आज सुबह से बड़ी चल रही है कि जी अब टिकटॉकर्स को भी नहीं छोड़ा गया, और ये कौन कर रहा होगा, ये जो मीडिया के जो बनाए हैं फ़ाद हुसैन साहब, जो कि बड़े सीनियर एंकर हैं, ये वही इस तरह के जो हैं प्लान देते हैं, और वही ये सारा सोशल मीडिया को भी हैंडल कर रहे हैं। तो बहरहाल खैर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वीडियो जो है बड़ी वायरल हो गई है। वो जो प्यूटन के साथ बैठे हुए उनका जो माइक था वही नहीं सेट हो पा रहा था,
तो जो है वो इंडिया में भी उसके चर्चे चल रहे हैं जी। वैसे शहबाज शरीफ साहब ने हमें बहैसियत कौम ना जलील करवाने में कोई जगह और कोई मुल्क नहीं छोड़ा, और जो है हर जगह उन्होंने हमें जलील करवाया। और ये अब जो है इसका ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जिसमें ये आप पहले सुन लें थोड़ा सा क्लिप, फिर बात करते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जिनकी हरकतों से उनके देश को दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ा है। आपको दिखाते हैं कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने कांपने लगे शहबाज शरीफ और कैसे दुनिया भर में मजाक का पात्र बन गए। हाँ जी, तो इंडिया भी अब पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक नवाज शरीफ साहब की पर्ची वाली वीडियो है, अब दूसरी ये वाली वीडियो आ गई है मार्केट में। तो ये हम अपने बच्चों को लाजमी दिखाया करेंगे कि ये एक ऐसा दौर भी था पाकिस्तान में, और ये जो है इस तरह जो है दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के जो है शान में कसीदे पढ़े जाते थे कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जब किसी दूसरे प्रेसिडेंट से मिलने बैठते तो उन्हें समझ ही नहीं आती थी, उनके पसीने आते थे, फिर वो जेबों से निकाल के पर्चियाँ पढ़ते थे, और अगर तकरीर करनी होती थी तो उसको भी जो है पर्चियाँ पढ़कर जो है तकरीर की जाती थी। तो ऐसा भी वक्त था पाकिस्तान के ऊपर, और ऐसे भी वज़ीर आज़म होते थे पाकिस्तान में। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और शहर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।